परमेश्वर आत्मा हैं जो अनंत काल के और अपना अस्तित्व रखने वाले हैं। परमेश्वर समय के बाहर अनंत काल में वास करते हैं। आत्मिक संसार तो समय के बाहर का संसार है। इसमें शक्ति, भौतिक बातें और आत्मिक चीजें हैं। तो कैसे हम उस क्षेत्र की समझ प्राप्त करें जहाँ एनर्जी और मैटर असली हैं, लेकिन समय अस्तित्व में नहीं है। निश्चय ही स्वर्ग नाम की असली जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। स्वाभाविक क्षेत्र तो परमेश्वर ने बनाया है। स्वाभाविक क्षेत्र की हर चीज आत्मिक क्षेत्र की अधीनता में है। मनुष्य तो 3 भाग में है, आत्मा, प्राण और शरीर। हम में ये क्षमता है कि हम दोनों क्षेत्र में काम करें, आत्मिक क्षेत्र में और स्वाभाविक क्षेत्र में। हेलो और आप सभी को अभिवादन। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और ये तो शुरुआत है जून महीने की। ये पहला हफ्ता है और मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु की सुनने की कोशिश कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि इस साल में हम कौन सी यात्रा करें। तो मैंने अपने हृदय में इस तरह से महसूस किया कि इस जून महीने में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर, इस विषय पर जहाँ पर हमारी सीरीज़ है, नाम है आत्मिक वास्तविकता। यानी देखिए 4 रविवार हैं और हम 4 रविवार चर्चा करने वाले हैं आत्मिक वास्तविकताओं पर। और ये जो सीरीज़ है, संदेशों की सीरीज़ जून महीने में, ये खास करके इसलिए बनी है कि हमें लेकर चले अगली सीरीज़ में जो हम चाहते हैं जुलाई से शुरू करें, जहाँ पर हम फिर से देखेंगे ये बहुत परिचित थीम या टॉपिक, हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं, जिसे हम जुलाई महीने में शुरू करेंगे। और मैंने अपने दिल में ये महसूस किया कि हमें इन शीर्षकों को फिर से देखना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये बातें बिल्कुल नई हैं। ऐसे लोग जो विश्वास में नए हैं या फिर अभी भी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें नई हैं। शायद कुछ लोग इससे बहुत ही परिचित हो, लेकिन अच्छा है कि हमें याद दिलाया जाए। अच्छा है कि हम याद करें, नहीं तो फिर कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं और फिर अपने जीवन में उपयोग करना बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, हमें सच्चाई का लाभ तब मिलता है जब हम उसका उपयोग करते हैं। यानी देखिए, केवल सच्चाई सुनना या फिर केवल सच्चाई को जानना, इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमें लाभ मिलेगा। जब हम सच्चाई का उपयोग करते हैं तब उसका लाभ मिलता है। कई बार हमें याद दिलाना है, बार बार याद करना है इन आत्मिक सच्चाई को, ताकि हम निरंतर इसका उपयोग करें और इसके अनुसार चलते चले जाएं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन जब इसे बार बार हम देखते जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे विषय, टॉपिक और थीम्स को, तो हम उन बातों में और भी गहराई में जाते हैं। हमारे मन में पहले जो सवाल थे उसका जवाब मिलता है और हम जो पहले नहीं देख पाए उसे देख सकते हैं और साथ ही नए प्रकाशन मिलते हैं। हम और गहराई में जाते हैं, अपनी समझ में और गहराई में जाते हैं। और इसलिए ये हमेशा अच्छा है कि ऐसे टॉपिक्स और थीम्स को बार बार देखते जाएं। और इसलिए इस महीने, जून महीने में, हम आत्मिक वास्तविकताओं को देखते जाएंगे और फिर अगले महीने ये हमें अगली सीरीज में लेकर जाएगा हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं। और उस पर हम लगभग 3 महीने बिताएंगे और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, यानी इस विषय में। तो अब देखिए, ये तो एक कारण है, खैर ये एक ही कारण नहीं, लेकिन ये बहुत से कारणों में से एक है कि क्यों हम आत्मिक वास्तविकताओं के बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले वो ये है कि हम तो इस पूरे आयाम के लिए जागरूक हो जाएं, इसके लिए जाग जाएं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, कि इसके बारे में हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में खुद को बल देते चले जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व को देखते हैं। हमारे शरीर और मन को हम भोजन देते हैं, इसका पोषण करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं शारीरिक रूप में, शरीर और मन की। ये आत्मिक वास्तविकताओं के बारे में सीरीज़ हमारी मदद करेगी कि हम हमारे आत्मिक भाग की भी देखभाल करें और उसकी भी परवाह करते जाएं। और साथ ही दूसरी बात, ये हमें प्रोत्साहित करेगी कि हम इस बात को समझ सकें कि हम खुद को परमेश्वर के सामने किस तरह से रखें, प्रभु के साथ संबंध में रहें, ताकि हम लोग अनुभव करें उन चीज़ों का जो उसने आत्मिक क्षेत्र में हमारे लिए उपलब्ध करवाए हैं। तो ये बात है, ये ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और तीसरी बात कि हमें परखना है कि क्या हो रहा है, यानी जिनमें से हम होकर जाते हैं, और इसकी ओर देखना है केवल स्वाभाविक दृष्टिकोण से ही नहीं, लेकिन साथ ही इसमें हमें आत्मिक
आयाम को भी जोड़ना है, ताकि जब हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, सहायता के लिए निर्णय लेते हैं, हम इन्हें परख लेते हैं, तो निश्चय ही हम इसे आत्मिक वास्तविकता की इस समझ के साथ में करते हैं। तो आज इस विषय के परिचय में आत्मिक वास्तविकता की सीरीज के पहले भाग में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ इस अदृश्य संसार के बारे में। अदृश्य संसार, अब देखिए बाइबल में इस विषय में बताने के लिए बहुत कुछ दिया है और मैं तो यहाँ पर बस इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा या फिर संदर्भ के वचनों को बताऊँगा, और ज़रूरी नहीं कि हम इन सभी वचनों के भाग को यहाँ पर पढ़ें और सिखाते समय हम स्क्रीन पर ये सारे संदर्भ रखेंगे, लेकिन मैं बस इन विचारों को, इन प्रकाशनों को आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मन को ताज़ा करें यहाँ अदृश्य संसार के बारे में। तो फिर बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट रूप में क्या बताती है? यही बताती है कि निश्चय ही अदृश्य संसार है। ये ऐसा संसार है जो स्वाभाविक संसार से परे है, जिससे हम परिचित हैं। तो हम तो स्वाभाविक संसार से बहुत ही परिचित हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि ऐसा अदृश्य संसार है, या जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, या इसे हम कहेंगे कि आत्मिक संसार है। बाइबल इसके लिए शब्द कहती है स्वर्गीय या फिर स्वर्गीय क्षेत्र। नए नियम में अक्सर ये आया है कि इस अदृश्य संसार के बारे में बताएं। और देखिए अवश्य ही कि परमेश्वर, यानी बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 कि परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है, या कहिए वो तो आत्मिक व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे क्षेत्र से है, अदृश्य क्षेत्र से, आत्मिक क्षेत्र से। यानी देखिए परमेश्वर आत्मा है। आप और मैं स्वाभाविक संसार से परिचित हैं, हम स्वाभाविक लोगों को पहचानते हैं, यानी ये सब कुछ है यहाँ इस क्षेत्र में, लेकिन परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे क्षेत्र से है, अदृश्य क्षेत्र से। तो परमेश्वर आत्मा है, वो इस अदृश्य संसार का है। और फिर परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर अनंत काल के खुद का अस्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। वो अनंत काल के हैं। भजन 90 वचन 2 ये कहता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मतलब यानी जरा कल्पना कीजिए, अनंत काल से अनंत काल तक केवल तू ही परमेश्वर है। यानी वो अनंत काल के हैं, वो अनंत काल के व्यक्ति हैं। हमारे जैसे नहीं, हमारी शुरुआत है और हमारा अंत है, हमारी शुरुआत है, हमारा अंत है, लेकिन परमेश्वर अनंत काल से हैं, अनंत काल तक हैं। बाइबल इस तरह कहती है, और यहाँ तक कि इसके पहले, पृथ्वी बनाने के पहले से वो वहाँ पर हैं। वो अनंत काल का व्यक्ति है और वो खुद अस्तित्व में हैं। वो अपने जीवन के लिए किसी और पर आधारित नहीं हैं। अपने अस्तित्व के लिए यूहन्ना 5 वचन 26 कहता है, पिता अपने आप में जीवन रखता है, पुत्र अपने आप में जीवन रखता है। वो खुद अस्तित्व में हैं, वो किसी पर आधारित नहीं हैं। तो परमेश्वर इस दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, इस आत्मिक क्षेत्र में, अदृश्य संसार में, जो अनंत काल के हैं, खुद का अस्तित्व रखते हैं। यशायाह 57 वचन 15 कहता है, ये कहता है परमेश्वर सदैव स्थिर रहता है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में रहते हैं वो अनंत काल का है। तो ये तो ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अपनी भाषा में अनंत काल का कहते हैं। ये तो समय के बाहर है, समय की शुरुआत और अंत है, लेकिन इस क्षेत्र की न कोई शुरुआत न कोई अंत है। ये अनंत काल का है, ये समय के बाहर है। तो देखिए यशायाह 57 वचन 15 कहता है परमेश्वर अनंत काल में वास करते हैं। वो अनंत काल में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कि समय के बाहर होता है। तो इस अदृश्य क्षेत्र में, इस आत्मिक क्षेत्र में समय मायने नहीं रखता। हमारे लिए देखिए समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए सब कुछ समय के साथ ही जोड़ा जाता है, लगभग सब कुछ, लेकिन अनंत काल के क्षेत्र में उसमें इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो अनंत काल का है, और इसलिए ये जो आत्मिक क्षेत्र है ये तो समय के बाहर ही हैं। लेकिन ये जो आत्मिक क्षेत्र है ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक नहीं है, ये असली है, वास्तविक है। और स्वर्ग तो असली जगह है। देखिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो स्वर्ग को एक असली जगह के रूप में बताया गया है। अब देखिए इसमें चीज़ हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अलग हैं उन चीज़ों से जिसके हम आदी हैं, यानी हम जिनका उपयोग करते हैं और शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से पदार्थ हैं इस अदृश्य संसार के।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अदृश्य संसार यानी उसमें भौतिक चीजें हैं, उसमें वस्तुएं हैं। यानी देखिए, उदाहरण के लिए बाइबल बताती है कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। यानी परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है और वो सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता 11 वचन 4 ये कहता है कि परमेश्वर का सिंहासन तो स्वर्ग में है। या भजन संहिता 103 वचन 19 कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है। यशायाह 66 वचन 1 कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। तो स्वर्ग असली जगह है, परमेश्वर असली सिंहासन पर विराजमान है। मतलब यीशु यूहन्ना 14 में स्वर्ग के बारे में बता रहे थे। उसने अपने पिता के घर के बारे में कहा। उसने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यानी स्वर्ग में बिल्डिंग्स हैं, बहुत से महल हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर असली जगह है, वहाँ पर असली सिंहासन है, परमेश्वर वहाँ है, उसका भवन वहाँ है, वहाँ पर घर है, वहाँ पर बिल्डिंग है। कोई पूछेगा वहाँ पर कौन सा मटेरियल है? ये ऐसा मटेरियल है जिसे हम नहीं समझ पाते, ये अलग है। ये तो ऐसा मटेरियल है जो हमारे क्षेत्र से बाहर का है। हमारे क्षेत्र में हम मटेरियल को समझते हैं, यानी हमारे क्षेत्र के संबंध में हम इसे देखते हैं तत्व, समय और ऊर्जा के रूप से इसे देखते हैं। यानी ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हमारे लिए हैं, ऊर्जा, तत्व और समय। अब हम समय निकाल लेते हैं क्योंकि ये समय के बाहर का क्षेत्र है। वहाँ पर तत्व है, वहाँ पर ऊर्जा है, लेकिन समय नहीं है। तो हम इसे किस तरह समझ सकते हैं? वहाँ पर ऊर्जा है, परमेश्वर सर्व सामर्थी हैं, वो तेज से भरे हैं, ज्योति से भरे हैं, ऊर्जा से भरे हैं। वहाँ तत्व हैं, यानी सिंहासन है। वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, पर समय नहीं है। वहाँ पर समय नहीं है, यानी यह ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। लेकिन वही तो स्वर्ग है। देखिए, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रेरित पौलुस किस भाषा का उपयोग करता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 1 से 4 में कि वो तो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो तो उठा लिया गया जिसके बारे में कहता है कि वो तो तीसरा स्वर्ग है। इसका मतलब देखिए, निश्चय ही पहला स्वर्ग होगा या आकाश होगा जिसके बारे में बाइबल बताती है कि ये तो वातावरण का आकाश है। और फिर दूसरा आकाश है, ये तो एक ऐसा आत्मिक क्षेत्र है जो कि बीच का है, पृथ्वी के और स्वर्ग के क्षेत्र के बीच। और फिर स्वर्ग है, यानी वो स्वर्ग नाम की जगह जिसे तीसरा स्वर्ग कहा गया है, जहाँ पर स्वयं परमेश्वर वास करते हैं। और पौलुस इसे कहता है कि ये तो स्वर्गलोक है। वो उठाया गया, परमेश्वर की बात उसने सुनी और उसे प्रकाशन दिया गया उस तीसरे स्वर्ग में। या फिर इब्रानियों अध्याय 8 वचन 1 से 5 में कहता है, स्वर्ग के बारे में बताते हुए कहता है कि यीशु मसीह सिंहासन के दाहिने जा बैठा, उस पवित्र स्थान और सच्चे तंबू में बैठा। यानी स्वर्ग में भवन है, पवित्र स्थान है, वहाँ पर सच्चा तंबू है। तो इब्रानियों का लेखक अध्याय 8 में कहता है, मूसा को ये बनाने के लिए कहा गया था। ये तो केवल एक नकल थी या छाया थी उस सच्चे स्थान की जो परमेश्वर का निवास स्थान है। यानी वो परमेश्वर का निवास स्थान है और स्वर्ग तो बस यही है। ये जो अदृश्य संसार है, ये तो सच में बहुत ही असली संसार है, लेकिन ये तो सच में ऐसा कुछ है जो हमारे समझ और देखने से बिल्कुल परे है। अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखें, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर आते हैं। जब हम अदृश्य क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं तो हम उस क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहे हैं जो कि बहुत बहुत दूर है। जब हम अदृश्य क्षेत्र के बारे में कहते हैं तो ये तो ऐसा क्षेत्र है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक क्षेत्र पर आता है। यानी जैसे अभी मैं इस कमरे में यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पीछे एक दीवार है। यानी देखिए, यहाँ पर इस कमरे में हवा है और मैं तो यहाँ पर स्वाभाविक क्षेत्र में हूँ, लेकिन यहाँ पर इन सारी बातों के ऊपर में ये अदृश्य क्षेत्र है। इसका अर्थ है, यानी अदृश्य क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो मेरे साथ यहाँ पर इस कमरे में हो सकते हैं। स्वर्गदूत यहाँ पर मेरे साथ इस कमरे में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अदृश्य क्षेत्र है ये तो सच में इतना हमारे स्वाभाविक क्षेत्र के साथ जुड़ा है और ओवरलैप हुआ है। यानी हम अदृश्य क्षेत्र के बारे में, स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये तो आत्मिक क्षेत्र है। हमारे मन में हम केवल स्वर्ग के बारे में न सोचे, स्वर्ग असली जगह है, पर हमें नहीं सोचना ये बहुत दूर का क्षेत्र है,
ये ऐसा क्षेत्र जो बहुत दूर है, हमें समझना होगा कि ये आत्मिक और अदृश्य क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर आते हैं। हमारे स्वाभाविक क्षेत्र पर मैं चाहता हूँ कि आप जरा सोचिए कि इस पृथ्वी के आसपास इतनी हवा है, कैसे ये पूरी पृथ्वी को ढांके हैं, उसी तरह आत्मिक क्षेत्र हमें ढांके हुए हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में और हमारे अस्तित्व पर। तो इसे याद रखिए, अदृश्य क्षेत्र दूर नहीं है, अदृश्य क्षेत्र तो ओवरलैप करता है, मतलब ये यहाँ है। तो इसका अर्थ है कि ये जो अदृश्य क्षेत्र है ये तो हमारे लिए उपलब्ध है, ये हमारे साथ यहाँ पर है, स्वाभाविक क्षेत्र पर ओवरलैप हुआ है। जैसे हम अदृश्य क्षेत्र के बारे में और भी चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये दो क्षेत्र एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, और बात तो यही है कि ये जो स्वाभाविक क्षेत्र है ये तो आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है, उससे निकला है। इसका मतलब परमेश्वर जो कि आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मिक व्यक्ति है, उसने इस स्वाभाविक क्षेत्र को बनाया है और उसी ने स्वाभाविक संसार को अस्तित्व में लाया है। यानी स्वाभाविक संसार ये तो आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है। तो इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो, या कहिए इसे इन शब्दों में कहें, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं वो तो अदृश्य चीज़ों के द्वारा बनाई गई हैं, या ये दृश्य संसार तो अदृश्य संसार से आया है। स्वाभाविक संसार तो आत्मिक संसार से बाहर आया है। तो सबसे पहले हमें इसे समझना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमें इसे समझना होगा क्योंकि स्वाभाविक क्षेत्र में जो कुछ भी है वो आत्मिक क्षेत्र के प्रभाव में है, और ये जो आत्मिक क्षेत्र है ये तो स्वाभाविक क्षेत्र से बहुत बेहतर है। हम में से बहुत से लोग स्वाभाविक क्षेत्र को देखकर कहते हैं ये तो अंतिम बात है, ये इसी तरह से है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र इस पर प्रभाव डाल सकता है, इन वस्तुओं पर जो कि स्वाभाविक क्षेत्र में हैं। ये स्वाभाविक क्षेत्र, देखिए हम कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक क्षेत्र तो अधीनता में हैं उस आत्मिक क्षेत्र के। तो स्वाभाविक में सब कुछ जो है वो तो आत्मिक के अधीनता में है, क्योंकि ये स्वाभाविक तो आत्मिक से ही आया है। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों क्षेत्र में काम करने के खास मार्ग होते हैं, और हमारे आने वाले संदेशों में हम इस पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे। पर बस मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि दोनों क्षेत्र में काम करने के खास मार्ग हैं। अब स्वाभाविक के बारे में कहते हैं क्योंकि हम इसे समझ सकते हैं। इस स्वाभाविक क्षेत्र में हम जानते हैं कि काम करने के खास क्षेत्र हैं। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसलिए हम सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर आप कूदे तो नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि किस तरह से हम इस स्वाभाविक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। यानी ऐसे खास मार्ग हैं जिससे क्षेत्र में हम काम करते हैं, यानी ऐसे नियम जो स्वाभाविक क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। इसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में भी काम करने के तरीके हैं। इसका मतलब जिस तरह से आप काम करते हैं यानी इसके आत्मिक मार्ग हैं। उस आत्मिक क्षेत्र में इन बातों को हमें सीखना है, हमें समझना होगा कि आत्मिक क्षेत्र कैसे काम करता है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं यह आत्मिक क्षेत्र तो स्वाभाविक क्षेत्र के ऊपर आता है। आत्मिक क्षेत्र स्वाभाविक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। जो कुछ स्वाभाविक में है वो तो आत्मिक की अधीनता में है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब आत्मिक क्षेत्र में कैसे काम करता है। तो अब इसे याद रखिए। अब तो चलिए अब दोनों क्षेत्र के व्यक्तित्व के बारे में कहें। तो देखिए आत्मिक क्षेत्र में जैसे हमने कहा कि परमेश्वर हैं, परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति हैं, वो अस्तित्व में हैं और उसी ने सब कुछ बनाया है। इस स्वाभाविक संसार में परमेश्वर हैं, लेकिन हम वचनों में ये भी देखते हैं। देखिए मैं वचनों में से केवल सारांश बता रहा हूँ, हम गहरा अध्ययन नहीं कर रहे हैं इस हर एक व्यक्तित्व का, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताते हैं कि स्वर्गदूत होते हैं, यानी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है। और सामान्य रूप में कहे तो बाइबल ये हम पर प्रकट करती है, यानी कम से कम 2 तरह के स्वर्गदूत हैं, इस तरह से हमें बताया गया है। काम करने वाले स्वर्गदूत जिसे बाइबल करूब कहती हैं, ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, यानी वो तो सेवा करते हैं और वो संदेश लाते हैं और वो हस्तक्षेप करते हैं ऐसी परिस्थिति में जो इस पृथ्वी पर हो रही हैं।
यानी ये काम करने वाले हैं, वो जाकर ये काम करते हैं, प्रभु की महिमा को लेकर चलने वाले हैं, यानी ये तो करूब हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि स्तुति करने वाले स्वर्गदूत हैं, यानी ये तो यानी देखिए यहाँ पर हम इसे कहते हैं ये तो साराप हैं, यानी वो वहाँ स्तुति, आराधना और सराहना के लिए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और सराहना करें। तो देखिए दो तरह के स्वर्गदूत हैं सामान्य रूप में स्वर्गदूतों के बारे में कहे तो। अब बाइबल साथ ही इससे स्पष्ट बताती है कि भूतकाल में किसी समय में इनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था। एक स्वर्गदूत था, यानी इन स्वर्गदूतों में परमेश्वर ने उनमें क्रम रखा था। ये तो प्रधान दूत थे, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। बाइबल इसे बहुत स्पष्ट बताती है। यशायाह अध्याय 14 में और यहजकेल अध्याय 28 में बताती है। प्रकाशित वाक्य 12, 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, और यीशु ने लूका 10:18 में इसके बारे में बताया कि ये लूसीफर जो एक प्रधान दूत था, ये सारे स्वर्गदूत बनाए गए। वो बनाया गया था बहुत ही बुद्धि के साथ, सुंदरता के साथ। उसमें संगीत था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, यानी वो तो बहुत ही सुंदर और संगीत में महारत रखता था। और उसने चुनाव किया कि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करें, और वो अपने साथ ले लिया। प्रकाशित वाक्य 12, 3 और 4 के अनुसार उसने 1/3 स्वर्गदूत अपने साथ लिए। उन्हें सहमत किया कि प्रभु के विरुद्ध बलवा करें। उन्हें स्वर्ग से और परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। यीशु ने कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली जैसे गिरते हुए देख रहा था। उन्हें निकाला गया। तो बाइबल यहाँ पर गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में बताती है, और ये तो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जैसे हम कहते हैं, जो कि वहाँ से निकाल दिए गए परमेश्वर की उपस्थिति से। और उनका अगवा तो लूसीफर था। और फिर लूसीफर को ही आगे जाकर बताया गया कि वो शैतान है, या पुराना सांप है, या अजगर है, इस तरह से। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं हैं, यानी गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। शैतान उनका मुखिया है, और ये सारे गिरे हुए स्वर्गदूत वो तो दुष्ट आत्माएं हैं, और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। और वो तो देखिए वो तो वहाँ पर आत्मिक क्षेत्र में हैं, यानी देखिए परमेश्वर हैं, और फिर ये स्वर्गदूत हैं जो उसके लिए विश्वास योग्य हैं, काम करने वाले स्वर्गदूत, स्तुति करने वाले स्वर्गदूत। और फिर ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया है, और ये दुष्ट आत्माएं हैं। एक निश्चित समय में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उन्हें पृथ्वी पर रखा। और यहाँ पर हम ये कहानी जानते हैं, इसे पूरा विवरण से नहीं देखेंगे। उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो पृथ्वी पर अधिकार रख सके। उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो इस पूरी पृथ्वी को भर दे, ऐसे लोगों से जिन्हें परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। आदम और हव्वा इस पृथ्वी पर रखे गए, लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और पृथ्वी पर उनका जो अधिकार था उन्होंने उससे लेकर शैतान को दे दिया। शैतान ने आकर उसे ले लिया, और इसी तरह से ये दुष्ट आत्माओं को इस पृथ्वी पर इस तरह पहुंच मिली। यानी देखिए हम यहाँ पर हैं, ऐसे लोग जो यहाँ इस पृथ्वी पर हैं। देखिए हम तो इस ग्रह पर हैं जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा, लेकिन मनुष्य तो बहुत ही अद्भुत रीति से बना है। हमें समझना होगा कि मनुष्य तो एक आत्मा है, और प्राण और शरीर है। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 23 बताता है। तो देखिए हम तो आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। इसलिए मनुष्य में ये क्षमता है कि वो काम कर सकें आत्मा के क्षेत्र में और स्वाभाविक क्षेत्र में भी। यानी उसने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। हमारे पास में प्राण और शरीर है जो स्वाभाविक क्षेत्र में काम करने के लिए हमें योग्य बनाता है, पर हम सच में आत्मिक व्यक्ति हैं। यह हमें योग्य बनाता है कि हम आत्मिक क्षेत्र में काम करें। और इसलिए ये जो ओवरलैप है आत्मा का स्वाभाविक पर, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे बने हैं कि दोनों क्षेत्रों में काम करें। हम इसी तरह से बने हैं। अब शायद हम में से कुछ लोग तो कभी भी आत्मिक वास्तविकता को पहचान न पाएं, यानी हम उनके बारे में इतने जागरूक नहीं हो सकते हैं। हम बाकी जीवन ऐसे ही स्वाभाविक चीज़ों के साथ जुड़कर गुजारते हैं,
प्राण और शरीर में ही। शायद हम अच्छा काम करें, ये ठीक है, लेकिन हम कभी भी आत्मा के क्षेत्र को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कभी उसका अनुभव ले पाएंगे, और आत्मिक क्षेत्र के लाभों को कभी नहीं ले पाएंगे जिसमें चलने के लिए हम बनाए गए हैं। तो याद रखिए कि मनुष्य तो आत्मिक व्यक्ति है, उसे बनाया गया कि दोनों क्षेत्रों में वो काम करें, और मनुष्य दोनों क्षेत्रों में संबंध रखने के योग्य हैं। इसका मतलब हम इस योग्य हैं कि स्वाभाविक मनुष्यों के संबंध में रहें, यानी लोगों के साथ, पर साथ ही हम इसलिए बनाए हैं कि हम आत्मिक संसार में भी संबंध में रहें। अब हमारे पास चुनाव है कि हम किसके साथ संबंध में रहें। हम आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं ताकि वो हम में और हमारे द्वारा क्या करना चाहते हैं, या फिर दुख की बात है कोई ये चुनाव करे कि अपने आत्मिक जीवन को खोल दें, यानी दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए, और वो अपने जीवन को उस अंधकार के लिए खोल देते हैं या उस तरह के अस्तित्व के लिए खोलते हैं आत्मिक क्षेत्र में। पर हम संबंध के लिए बनाए गए हैं। हम में क्षमता है कि हम दोनों क्षेत्रों में संबंध रख सकें, आत्मिक में और स्वाभाविक में भी। और संबंध ही वो स्रोत होता है जिसके द्वारा आत्मिक प्रभाव बहता है। मतलब जैसे हम परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ते हैं, उसके साथ संबंध में बढ़ते जाते हैं, तो उस संबंध के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। वो काम करते हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। इसी तरह से ऐसे भी लोग हैं जो खुद को अंधकार के लिए खोल देते हैं, शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के लिए। तो वो शैतान और दुष्टात्माओं के काम को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। तो मनुष्य यहाँ हैं, यानी इस क्षेत्र में, स्वाभाविक क्षेत्र में, जिस पर आत्मिक क्षेत्र ओवरलैप करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम समझ लें, वो यही है, जब हम पृथ्वी पर किसी का सामना करते हैं, हमें इसे स्वाभाविक क्षेत्र में होने वाली चीज़ों के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये तो बस स्वाभाविक में कई बार हो जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है। आपने कार शुरू की और कार शुरू हो गई, ये कोई आत्मिक बात नहीं। इंजन शुरू हुआ, ये तो स्वाभाविक है। यानी लेकिन देखिए, जीवन के कुछ क्षेत्रों में जब कुछ होता है तो वहाँ सीधा प्रभाव होता है उस अदृश्य क्षेत्र का, स्वाभाविक घटनाओं के होने पर। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि हस्तक्षेप करें। सच में बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों अध्याय 1:14 में, उसने उद्धार के वारिसों की सेवा के लिए सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों को भेजा। तो स्वर्गदूत राह देख रहे हैं कि हमारे जीवन में काम करें, पर इसी समय हमें समझना होगा शैतान और दुष्टात्माएं भी काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, वो इस अदृश्य संसार से हैं, स्वर्ग से हैं, पर वो कुछ चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं यहाँ इस स्वाभाविक क्षेत्र में, लोगों के मन में, उनके शरीर पर, उनकी स्थिति और परिस्थितियों में। तो जो कुछ हो रहा है उसे जब हम देखते हैं तो हमें ये पहचानना होगा, जब सच में कुछ स्वाभाविक है जो स्वाभाविक रूप में होता है, या फिर कुछ आत्मिक बात है जो स्वाभाविक के पीछे है, हमें इसे पहचानना होगा, हमें इसकी समझ प्राप्त करनी होगी, और फिर हमें सही निर्णय लेने होंगे। तो ठीक है, आज जैसे हमने इस संदेश की शुरुआत की है, आत्मिक वास्तविकता के बारे में, हमने आत्मिक क्षेत्र के बारे में बताया। शायद बहुत से लोगों के लिए ये बहुत परिचित बात हो, आपने पहले इसे सुना हो, या फिर कुछ लोगों के लिए नई बात हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखें। सबसे पहले, आपका आत्मिक जीवन, ये महत्वपूर्ण है। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आपके पास प्राण है, मन और बुद्धिमत्ता है, और शरीर भी है। जैसे कि हम समय निकालते हैं कि अपने प्राण और शरीर को बढ़ाएं, ये अच्छा है, हमें ऐसे करना चाहिए, पर हमें आत्मिक व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। हम अपने मन को इस तरह से बढ़ाते हैं या अपने शरीर को, ताकि हम प्रभावी हो और हम स्वाभाविक क्षेत्र में काम करें। आत्मिक क्षेत्र में भी ये बात बिल्कुल सही है। हमें आत्मिक व्यक्तित्व बढ़ाना है ताकि हम काम कर सकें आत्मा के क्षेत्र से
हमारे स्वाभाविक क्षेत्र में, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र स्वाभाविक क्षेत्र पर अधिकार करता है। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो स्वाभाविक संसार में हम देखते हैं, उससे हमें निपटना होगा आत्मा में। और ऐसा करने के लिए हमें आत्मिक रूप में मजबूत होना है, आत्मिक रूप में हमें बढ़ाना है, बिल्कुल वैसे जैसे दिमागी रूप में और शरीर में हम खुद को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप गौर कीजिए हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध पर। संबंध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां तक ये दो तरफा संबंध की बात आती है। जैसे हम स्वाभाविक में संबंध बनाते हैं, हम आत्मिक में भी संबंध बनाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस संबंध के द्वारा ही परमेश्वर हम में और हमारे द्वारा काम कर सकते हैं कि हमारे स्वाभाविक बातों पर प्रभाव डालें। तो हम इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने देंगे। प्रभु के साथ का हमारा संबंध जरूरी है। तीसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो तो ये है कि हमें परखने की योग्यता बढ़ानी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। मतलब हम परखते हैं कि क्या आत्मिक है, क्या स्वाभाविक है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं और मुझे कौन से काम करने चाहिए। और हमें योग्यता हो कि हम दोनों क्षेत्रों में काम करें। देखिए, कई बार अगर हम सही तरह से न परखें तो हम गलत हो सकते, गलत मार्ग में जा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये स्वाभाविक है लेकिन उसके पीछे आत्मिक चीज़ें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं ये पूरे आत्मिक है लेकिन वो स्वाभाविक है जो कि हमें करनी है। देखिए, यानी परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम दोनों क्षेत्रों में काम कर सकें, और ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस पृथ्वी पर सफलता में जिएं। हमें जानना होगा कि हमें स्वाभाविक में क्या करना होगा और हमें जानना होगा कि आत्मिक रूप में क्या काम करें। तो हमें परखने की योग्यता होनी चाहिए और इस पृथ्वी पर उसके अनुसार काम करना है, और इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ना है हमारे जीवन में प्रभावी रूप में। हम इस सीरीज़ में और भी आगे देखते जाएंगे आने वाले हफ्तों में। बस आज मैंने इसके बारे में परिचय दिया ताकि अदृश्य संसार के बारे में हम कुछ समझ सकें। तो आज से मैं चाहता हूं कि आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, प्रभु के साथ के संबंध को बढ़ाएं। प्रभु से मांगे कि आप उन चीज़ों को देख सके जैसे वो चाहते हैं कि आप देखें, और किस तरह से ये आत्मिक बातें हैं ये काम करती जाती हैं या ओवरलैपिंग हो रही हैं उन चीज़ों को जिसे आप देखते हैं या अनुभव करते हैं इस स्वाभाविक में। क्योंकि कई बार अगर स्वाभाविक में कुछ बदलना है तो आत्मिक में उसे शुरू करना होगा। तो कई बार स्वाभाविक में बदलाव लाने के लिए आपको आत्मिक में शुरू करना पड़ता है। आने वाले हफ्तों में इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। आज की सभा खत्म करने के पहले मैं आप सभी को न्योता देना चाहता हूँ। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो बस कुछ पलों में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ और आपको न्योता देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आप आत्मिक हैं और परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप उसके साथ में संबंध रखें। हम स्वाभाविक संसार में रहते हैं, हमारे पास प्राण और शरीर है, पर हम आत्मिक व्यक्ति प्रभु के साथ के संबंध के लिए बनाए गए हैं। अब बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमारे पाप परमेश्वर के साथ के संबंध में रुकावट डालते हैं और हमारे पाप ही हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और यहीं पर तो प्रभु यीशु मसीह आए, वो हमारे पापों के लिए मरे, उसके लिए दाम चुका दिया ताकि परमेश्वर के साथ अद्भुत संबंध में हमें ला सकें। वो जीवित हैं, जीवित उद्धारक हैं। अगर हम उस पर विश्वास करें तो बाइबल कहती है हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ के संबंध में लाए जाएंगे। अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको न्योता देता हूं कि मेरे साथ अभी प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे परमेश्वर के संबंध में लेकर आइए। बाइबल कहती कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने सामर्थ दिया कि वो परमेश्वर की संतान हो जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो इसे कीजिए और फिर सुनने वाले सभी लोगों के जीवन पर हम आशीष कहेंगे और सभा खत्म करेंगे। अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराएं। मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगता हूं मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे लिए मरे, आप गाड़े गए और फिर से जीवित हुए और आज आप जीवित हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए और जीवन भर मैं आपके पीछे चलते चला जाऊं।
यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन। अगर आज आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आप लाइव चैट पे टाइप कर सकते हैं, लोग जाने कि आपने ऐसा किया है, या हमारी चर्च वेबसाइट पे जाइए apcwo.org/ftv और अपने सारे विवरण वहाँ पर रखिए और जानने दीजिए कि आज आपने ऐसा किया है। हम खुश होंगे कि बस आपके साथ में इसे बांट सकें। और साथ ही हमारे पास ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसका नाम है फाउंडेशंस। आप उसमें जाकर विश्वास में बढ़ना सीख सकते हैं। देखिए, हम बाइबल कॉलेज के द्वारा इसे ऑफर करते हैं। ये फ्री कोर्स हैं। आपको बस apcbiblecollege.org/elearn पर जाना है। यहाँ पर आप कोर्स पाएंगे फाउंडेशंस, जो कि फ्री कोर्स हैं। ये बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करता है और आपको ले जाता है, यानी बहुत ही बुनियादी बातें आपको सिखाता है। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए तो ये कोर्स कीजिए अपने समय के अनुसार, अपने समय पर, मुफ्त में, ताकि विश्वास में आपके चलने में आपको उभारें। पिता, सुनने वाले सभी लोगों पर मैं आपकी आशीष मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना है, जैसे हमने आपके वचन से ये सरल प्रकाशन सुन लिया है, हम तो अपने आत्मिक व्यक्तित्व में जागेंगे। प्रभु, ये सब आपके लिए हैं, आपकी ओर से आने वाली सच्चाइयों के लिए हैं, और हम सीखेंगे कि कैसे काम करें स्वाभाविक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में, जैसे आपने हमें बनाया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इसमें बढ़ने में हमारी मदद कीजिए ताकि आपके राज्य में हम काम कर सकें। धन्यवाद पिता, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हरेक के साथ हमेशा होती रहें, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मुलाकात होने तक प्रभु आशीष दे, फिर मिलेंगे। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।